ये कहानी है दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर खिलाड़ी का। नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप में से कई लोग इन्हें नहीं जानते हों, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल पसंद करने वाले सभी लोग भगवान से कम नहीं मानते हैं। आप सभी को ये जानकर झटका लगेगा कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कमाते हैं। जी हाँ, 700 करोड़, वो भी एक साल में। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं, शोहरत के शिखर पर बैठे इस शख्स का बचपन टपकते हुए छत के नीचे गुजरा था। आज तक आप सभी को रोनाल्डो के ज़िंदगी के उस पहलुओं के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में आपको शायद जानकारी न हो। सबसे पहले जानते हैं रोनाल्डो कौन है। इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर अंचल में हुआ था। रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सैंटोस। रोनाल्डो के पिता अमेरिकन एक्टर, फिर बाद में प्रेसिडेंट बने। रोनाल्डो रेगन के बहुत बड़े फैन थे। उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे को रोनाल्डो नाम दिया। रोनाल्डो पुर्तगाल के नागरिक हैं और फिलहाल यूवेंटस फुटबॉल क्लब के तरफ से खेलते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल के नेशनल फुटबॉलर टीम के कैप्टन भी हैं। आज रोनाल्डो की कमाई इतनी ज़्यादा है कि वो अरबों के बंगलों में रहते हैं, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। लेकिन आप सभी को ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमेशा से रोनाल्डो की ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो को यहाँ तक पहुँचने का ये सफ़र किसी फिल्म कहानी से कम नहीं था। अपने बचपन के दिनों में रोनाल्डो टीन वाली छत के घरों में अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। रोनाल्डो के परिवार में उनके अलावा माता पिता, 2 भाई और एक बहन भी थी। एक साधारण से परिवार में जन्मे रोनाल्डो के पिता पुर्तगाल में ही नगर निगम में माली का काम किया करते थे। वो पार्क में पौधों की कटाई छटाई और पानी डालकर उन्हें हरा रखने का काम करते थे। छोटी सी उम्र से ही रोनाल्डो फुटबॉल खेलना शुरू कर दिए थे। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल से बहुत ज़्यादा लगाव था। रोनाल्डो को खेल में इस तरह का लगाव देखकर मात्र 8 साल की उम्र में ही रोनाल्डो को एंड्रीना स्पोर्ट्स क्लब में चुन लिया गया। रोनाल्डो के माता का नाम मारिया है। मारिया रोनाल्डो को बचपन में क्राई बेबी बुलाती थी, क्योंकि रोनाल्डो जब भी बचपन में फुटबॉल खेलकर हार जाते या फिर मैदान में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते तो वो मैदान के बीच में ही रोना शुरू कर देते। रोनाल्डो स्कूल में क्लास से ज़्यादा फुटबॉल ग्राउंड में मिलता थे। फुटबॉल के खेल में रोनाल्डो का दिल इतना लग चुका था कि वे केवल 10 साल की छोटी सी उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब में अपना मेंबर बना लिया। 10 साल की छोटी सी उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब में चुने जाने के बाद यहाँ रोनाल्डो 2 साल तक लगातार खेलते रहे। रोनाल्डो बताते हैं कि वो अपने पहले ब्रेक के लिए हमेशा अपने दोस्त वर्ड से शुक्रगुजार रहेंगे। कुछ यूं था कि रोनाल्डो और एडवर्ड एक ही यूथ क्लब के लिए खेलते थे। एक दिन जब स्पोर्ट्स लिस्ट में उनके ऑफिसर्स के ट्राई लेने आए तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी ज़्यादा गोल करेगा
उसे हम अपनी एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम ये मैच 1.0 से जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो ने और दूसरा गोल उनके दोस्त एल्बर्ट ने मारा। वो तीसरा गोल था जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। दरअसल तीसरे गोल के वक्त एल्बर्ट अकेले ही गोलकीपर के पार लेकर जा चुका था। गोल के लिए सिर्फ बॉल को हल्का पुश करना था, लेकिन उसने गोल नहीं किया बल्कि रोनाल्डो को पास किया, जिससे रोनाल्डो ने ये गोल मारा और एकेडमी में एडमिशन भी पाया। जब रोनाल्डो ने अपने दोस्त से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तब एल्बर्ट ने जवाब दिया, रोनाल्डो उससे बहुत बेहतर फुटबॉल खिलाड़ी है। एल्बर्ट और रोनाल्डो की दोस्ती इसके बाद बहुत मजबूत हो गई और वो आज दोस्त हैं। स्पोर्ट्स के बड़े अधिकारियों ने रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन कर दिया। ये क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था और इसी कारण रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में ही अपने पूरे परिवार का साथ छोड़कर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में रहने जाना पड़ा। अपने परिवार को छोड़ के जाना रोनाल्डो को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। जब रोनाल्डो 15 साल का हुआ तब उसके माता पिता को पता चला कि रोनाल्डो के दिल में परेशानी है। जब रोनाल्डो को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि रोनाल्डो के दिल में एक बड़ी बीमारी है, इसलिए रोनाल्डो को ज़्यादा दौड़ धूप फुटबॉल खेलना बंद करना होगा। डॉक्टर ने बताया या तो रोनाल्डो के दिल की सर्जरी करनी होगी या फिर हमेशा के लिए फुटबॉल खेलना बंद करना होगा। 8 से 10 घंटे फुटबॉल फील्ड में बिताने वाले रोनाल्डो को फुटबॉल खेलना छोड़ना कतई मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और डॉक्टर से अपने दिल की सर्जरी कराने को कहा। इस सर्जरी में जान जाने का खतरा था। सर्जरी से रिकवर होने के बाद रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो चुके थे। इसी बीच रोनाल्डो के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया जब शराब पीने के लत के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने रोनाल्डो को हिला कर रख दिया, क्योंकि रोनाल्डो अपने पिता के ही सबसे ज़्यादा करीब थे। शराब की वजह से पिता की मौत के कारण आज तक कभी भी रोनाल्डो ने शराब को हाथ नहीं लगाया। उनके पिता ही एक घर के एकलौते कमाने वाले थे, जिनके चले जाने के कारण रोनाल्डो के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। रोनाल्डो की माँ मारिया को दूसरों के घर में जाकर खाना बनाकर अपने परिवार का गुजारा करना पड़ रहा था, लेकिन रोनाल्डो ने इन सभी तरह की परेशानियों से जूझते हुए अपने फुटबॉल के खेल को जारी रखा। लगातार कठिन परिश्रम के दम पर आगे जाकर रोनाल्डो एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभरे। रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला। अच्छा खेल खेलने के कारण इस गेम से रोनाल्डो को बहुत फ़ायदा हुआ। साल 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर में साइन किया। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने नंबर 28 की मांग की थी, लेकिन उन्हें नंबर 7 मिला, जो अभी भी उनके उसी का नंबर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने एफए क्लब में जीत की शुरुआत की और लगातार
प्रीमियर लीग टाइटल, एक चैंपियंस लीग टाइटल और एक फीफा अवार्ड क्लब टीम को जिताया। 2009 में रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से $132 मिलियन देकर अपनी डॉलर में शामिल कर लिया। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए एक्सपेंसिव एसोसिएशन फुटबॉल ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक का था और इस दौरान भी रोनाल्डो के गेम का लेवल और उनकी शोहरत बढ़ती गई। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीते, जिसमें 2 लीग टाइटल और 4 चैंपियन टाइटल्स शामिल हैं। फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने £100 मिलियन में साइन कर लिया। 30 साल से ऊपर की खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है। रोनाल्डो की पूरी लाइफ में उन्हें कई टाइटल और अवार्ड मिल चुके हैं। रोनाल्डो एकमात्र ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 चैंपियंस लीग टाइटल जीते हैं, 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 3 रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन इतना पैसा और नाम कमाने के बाद आप सभी को ये जानकर बहुत हैरानी होगी, रोनाल्डो अपनी फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं बल्कि वो अपने पैसे को सामाजिक कल्याण के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि रोनाल्डो अकेले अपने दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, जिसमें 600 से ज़्यादा बच्चों का खर्चा वो खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन किया था और इस ऑक्शन से हुए 13 करोड़ रुपए की कमाई को रोनाल्डो ने स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिया। रोनाल्डो सिगरेट शराब से दूर रहते हैं और उन्होंने अपने शरीर पर टैटू भी सिर्फ इसलिए नहीं बनवाए हैं क्योंकि वे एक रेगुलर ब्लड डोनर हैं। ये कमाल का शख्स दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी होने के साथ साथ दुनिया के कुछ सबसे रईस लोगों में भी बेशुमार हैं। आज रोनाल्डो की सफलता उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां पहुंचना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है।